हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वन विभाग की भर्ती आ गई है 2025 में, सभी के सामने वन विभाग की भर्ती आ गई है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि वन विभाग में भर्ती कैसे कैसे हैं और भाई किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, टोटल वैकेंसी क्या रहने वाली है, एज क्या मांगी है, लास्ट डेट कब है, फॉर्म स्टार्ट डेट कब है, साथ में सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फिजिकल आपका कैसे कैसे होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। और सारी इन्फॉर्मेशन को सही से जानने के लिए, सही से समझने के लिए आपको करना होगा एक काम, और वो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना तसल्ली पूर्वक। ठीक है, चलिए वन विभाग 2025 में हम बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। भाई हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए आ गया है सुनहरा मौका, सुनहरा तोहफा आ गया है भाई आपके सबके सामने। और एज मांगी है 18 से 30 साल। आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं, इनमें से आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है और आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है, तो भाई मेरे आपके लिए आ गई है खुशखबरी। साथ में वैकेंसी की अगर हम बात करें, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी भी 80,000 प्लस। फॉर्म स्टार्ट डेट, लास्ट डेट क्या क्या रहने वाली है, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि वन विभाग में भर्ती आ गई है। जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जिसको आप चाहते हैं कि उसे पता चले कि वन विभाग की भर्ती आ गई है, आप उनके पास वीडियो को शेयर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई डाउट रह जाए माइंड में तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर। पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं आपके सामने बात रखता हूँ, क्या करता हूँ, बात रखता हूँ, आप मेरी इस बात को जानते हैं। हम बात करेंगे पहले वैकेंसी टाइप। ऑल इंडिया की भाई ये वैकेंसी है, क्या है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप किसी भी जगह पर रहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका किसी एक निश्चित विशेष स्थान से पैदा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो सिर्फ क्या होना, इंडियन होना। चलिए जेंडर की हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही टाइप की कैटेगरी के लिए फॉर्म अवेलेबल हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के टाइप के लोगों के लिए फॉर्म अवेलेबल हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। भाई साहब जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है आपकी 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन, यानी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, अगर आप इंटर पास हैं तो आपके लिए भी यहाँ वैकेंसी है, और भाई साहब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए भी यहाँ वैकेंसी है। यानी अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। डिग्री या डिप्लोमा मांगा है तो आप कहेंगे नहीं, डिग्री या डिप्लोमा मांगा है तो आप कहेंगे नहीं जी डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा है। अच्छा एग्जाम की बात कर लेते तो भाई साहब इसका जो एग्जाम हो बेसिक एग्जाम रहेगा, ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है, ज़्यादा कोई तोप वाला एग्जाम नहीं है, बेसिक एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,500 से शुरुआत होकर 81,100 रुपये तक की आपकी सैलरी इसमें बन जाती है। और फिजिकल होगा, क्या फिजिकल होगा, तो मैं कहूँगा हाँ जी फिजिकल तो होगा। क्या होगा, फिजिकल तो होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोलो ठीक है जी। तो कुल मिला के बात यह है, कोई भी आप हो, मेल हो या फीमेल, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन आप हो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम रहेगा बेसिक, सैलरी 25,500 शुरुआत होती है, 81,100 रुपये तक जाती है। फिजिकल होगा तो मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई बात क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कमेंट बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूँ, आगे मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, आगे मैं बात कर लेता हूँ कुछ थोड़ी थोड़ी और चीज़ों की, जैसे कि नेम ऑफ द रिक्रूटिंग बॉडी। भाई साहब ये फॉर्म कौन भरवा रहे हैं, तो ये भरवा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग। कौन भरवा रहे हैं, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। नेम ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं ये 1 और 2 और 1 3, यानी 3 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। पहली पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड, क्या है भाई, पहली पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। और तीसरी क्या है, तो तीसरी है भाई ड्राइवर। तीसरी क्या है, तो तीसरी है ड्राइवर की, ठीक है भाई। यानी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वो इसलिए रख रखी थी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल के लिए अलग है, और ड्राइवर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं
तो गवर्नमेंट जॉब होगी ये, लोकेशन ऑल इंडिया की है, और भाई साहब एग्ज़ाम सिटी नियर सिटी, जो भी आपके आसपास शहर हो आप उस शहर को एग्ज़ाम सिटी के तौर पर चुन सकते हैं। अपने पास के एग्ज़ाम सेंटर को चुनिए और पास में एग्ज़ाम देकर घर आ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ थे, हम थे यहाँ। अब बात आती है कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन फ़ीस तो है, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की तो 850 रुपये फीस है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 रुपये फीस है। लेकिन अगर हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फीमेल हो आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। आपके लिए कोई फीस नहीं है, आपके लिए फीस माफ़ है भाई साहब। सिर्फ ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, और फीस है 850 रुपये। आगे आ जाइए, आगे अगर हम चलते हैं तो वही मैंने एप्लीकेशन की फ़ीस की तो बात कर ली। अब बात आती है यहाँ पर छोटी सी और, क्या है बात, पोस्ट नेम। जैसे यहाँ पर दे रखा टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल स्टडीज साइंस या स्टैटिक्स। ठीक है, कुल मिलाकर आपने अगर बीएससी कर रखी है या आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है, तब भी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है भाई साहब फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप होनी चाहिए 12th पास, इसमें लिखा हुआ 12th स्टैंडर्ड पास विद साइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, यानी आप किसी भी बोर्ड से, सरकारी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ड्राइवर के लिए क्या है, तो ड्राइवर के लिए लिखा रखा है मैट्रिकुलर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आप हाई स्कूल पास हो। ठीक है, क्या हो, हाई स्कूल पास हो और आपके पास लाइसेंस हो मोटर कार का, क्या हो, आपके पास वैलिड लाइसेंस हो और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर द 3 इयर्स, और कम से कम आपके पास 3 साल का कार चलाने का एक्सपीरियंस हो। ये है ड्राइवर पोस्ट के लिए। आगे आ जाते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो आगे चल के मैंने देखा कि पोस्ट नेम और एज की बात कर लेते हैं। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एज मांगी है वो 21 साल से 30 साल मांगी है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मांगी भाई साहब 18 साल से 27 साल, और ड्राइवर के लिए भी जो एज मांगी है वो भी 18 साल से 27 साल मांगी है। और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख कर दे दिया है, क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई एज जो कैलकुलेट होगी वो होगी 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को एज कैलकुलेट होगी। ठीक है, और साथ में होगा आपका एज रिलैक्सेशन। क्या रहेगा, तो भाई एज रिलैक्सेशन रहेगा एज रिलैक्सेशन रहेगा। आप जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में भी छूट मिल जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्या ये कि भाई पहला पॉइंट तो हो गया आपका रिटन एग्जाम। क्या हो गया, रिटन एग्जाम। ठीक है, दूसरा स्टेज रहने वाली पीएसटी यानी फिजिकल होगा, कोई बात नहीं है। और थर्ड स्टेज की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका स्टेज 4 आता है जो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स यानी मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद फिर आप कहते हैं स्टेज 5 क्या है, वो है ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, रिटन एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो गए, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात आती है क्या, बात आती है एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद में एग्जाम सेंटर है, बेंगलोर में, भोपाल में, भुवनेश्वरम, चंडीगढ़, और जी कोयम्बटूर में, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली में भी है भाई सेंटर, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची। इनमें से जो भी सेंटर आपके नज़दीक हो आप उस सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपना एग्जाम देने वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, एग्जाम पैटर्न देख लो भाई। एग्जाम पैटर्न अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम पैटर्न अगर हम देखते हैं तो भाई मेरे देखो, पहला सब्जेक्ट तो होगा जीके या जीएस, जहाँ से मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन, किसमें, टेक्निकल असिस्टेंट में देखने के लिए। ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड में 30 मिलेंगे, और ड्राइवर में 25 क्वेश्चन आएंगे। मैं इधर से बात कर लेता हूँ पहले टेक्निकल असिस्टेंट की। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे 10, और रिलीवेंट सब्जेक्ट जो टेक्निकल के रिलीवेंट सब्जेक्ट वहाँ से 40 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 180 मिनट का आपको मिलेगा टाइम,
और कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने होंगे, तो आप कहेंगे 40, 50, 70, 80, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा इधर बात कर लेते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड की। किसकी? फॉरेस्ट गार्ड की। तो भाई मेरे फॉरेस्ट गार्ड में भी जीके के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जीके हो गए, 10 हो गए इंग्लिश के, 30 हो गए मैथ के और 30 ही हो गए रीजनिंग के। 120 मिनट का टाइम और क्वेश्चन होंगे टोटल आपके सामने 30, 3, 90 और 10, 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आप बस पकड़ बनाना शुरू कर दो मैथ रीजनिंग पर, और साथ में इंग्लिश की तो 10 ही क्वेश्चन है, तो घबराने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। जीके के 30 नंबर के क्वेश्चन है। अच्छा ड्राइवर की हम बात करें तो भाई ड्राइवर में तो भाई 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, 25 ही हो गए इंग्लिश, 25 हो गया मैथ और 25 हो गया रीजनिंग। सारे के सारे 25-25 नंबर के क्वेश्चन है। 120 मिनट का टाइम यानी 2 घंटे का टाइम आपके सामने रहेगा। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद पढ़ाई शुरू कर दीजिए बिल्कुल हाई स्पीड के साथ। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल की। तो फिजिकल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिजिकल में तो क्या है, आपको चलना है। क्या करना है? आपको चलना है कितना? 25 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 4 घंटे में। 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। अच्छा हाइट मांगी है भाई 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो मांगी है लड़कों के लिए वो आपकी 79 से 84 यानी 79 बिना फुलाए हो, और फुलाने के बाद 84 यानी 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अगर हम लड़कियों की बात करें तो 14 किलोमीटर इनको जाना है 4 घंटे में, चलना ही है। और इनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट इनके लिए रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है। तो ये होगी इनकी फिजिकल की बात। फिजिकल की बात कर ली हमने, तो थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो भाई पोस्ट अगर हम देखें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए टोटल पोस्ट है वो है 10, टेक्निकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है और ड्राइवर की 1 वैकेंसी है। इन वैकेंसी को देखने के बाद हो सकता है कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो गया हो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, वैकेंसी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आप जी और जान लगा दीजिए। अगर आपको वास्तव में मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट आपको सिर्फ एक ही चाहिए, क्योंकि आप अकेले आदमी हैं और अकेला आदमी एक ही पोस्ट पर काम कर सकता है एक बार में। ठीक है, ये होगी पोस्ट की बात। अब बात आ जाती है स्टार्ट डेट। देखो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 14 जुलाई 2025 से। 14 जुलाई 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट जो है भाई वो 10 अगस्त है 2025 की ही। कितनी है? 10 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट जो रहेगी 1st वीक ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के पहले वीक में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। क्या होगा? एग्ज़ाम करा लिया जाएगा सितंबर के पहले ही हफ्ते में। अब बात ये आती है कि मास्टर साहब इस फॉर्म को अप्लाई हम कहाँ से करें, तो मैं आपको बताऊंगा। आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। क्या है? वेबसाइट है www.mponline.gov.in/portal। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। कहीं से कहीं तक आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अब राम राम।